अगर हम अब अपनी प्लेइंग 11 की बातें करें भाई, बहुत चेंजेस होने वाले हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो बता देता हूँ, पहले पंत की जगह जुरेल आ रहे हैं। ये तो कंफर्म। अब जुरेल कहाँ बैटिंग करेंगे ये स्ट्रेटेजिकली भी बात करते हैं उसकी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, बुमराह जा रहे हैं, आई थिंक अंशुल कंबोज नहीं खेलने चाहिए, तो 2 पेसर्स भी खाली हो रहे हैं और शार्दुल ठाकुर वाला स्पॉट भी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस प्लेइंग 11 में 4 चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। क्या लग रहा है कौन खेलने चाहिए? मैंने कुछ लोगों से तो ये भी बात सुनी है कि टीम इंडिया ऐसा सोच रही है कि वो 4 प्रॉपर पेसर्स के साथ जाए इस पूरे मैच में। मतलब बेचारे वो कुलदीप यादव की बली के कुछ ऐसा है कि कुलदीप यादव से कुछ जर्नलिस्ट ने ऑफ कैमरा बात करी थी, तब ऐसी कहा था कुलदीप भाई आप खेलोगे नहीं खेलोगे, तो उनने कुछ ऐसा आंसर दिया कि मौसम देख भाई कैसा हो रहा है इस टाइम पे। ये मौसम अभी थोड़ा ओवरकास्ट चल रहा था ना, एकदम बारिश वाला मौसम चल रहा था, तो उनने कुछ ऐसा आंसर दिया उस पर। तो आई डोंट नो कि पक्का है या नहीं है, रिपोर्ट तो ऐसी है कि कुलदीप यादव को चांस मिलेगा। कंफर्म हो चुका है खेलना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, रिपोर्ट ऐसी है कि उनको चांस मिलेगा इस बार। अगर मैं वैसे चेंजेस की बात करूँ, एक तो ध्रुव जुरेल वाला तुमने बोल ही दिया कि ऋषभ पंत की जगह आएंगे। शार्दुल ठाकुर की जगह आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कुलदीप यादव विल बी गिवन अ नॉड, जिसके चलते आपकी बैटिंग नंबर 7 तक हो जाएगी। बट ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऐसी पार्टा विकेट पे जहाँ पे आपके सारे बैटर्स वैसे ही सेंचुरी मार चुके हैं, यू शुड नॉट बी हैविंग अ प्रॉब्लम। तो वहाँ पे इन हिस्टोरिक सीरीज जहाँ पे आपके 4 बैटर्स ने 500 रन टाप दिए, हाँ वहाँ पे आप क्यों क्या प्रॉब्लम होगी आपको? या तो आई थिंक वहाँ पे हमें शार्दुल की जगह कुलदीप देखने वाले हैं, बुमराह की जगह आई थिंक आकाशदीप हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो 2 पेसर्स का स्लॉट अवेलेबल है और 3 चॉइसेस हैं, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप। तो इन 3 में से कोई 2 खेलेंगे। सिराज खेल ही रहे फिर। सिराज बेचारे भाई। सबसे पहले नाम इन तीनों में से तुम आकाशदीप कह रहे हो, फिर आई थिंक ट्राइड एंड टेस्टेड है, वैसे भी अच्छा परफॉर्म करके भी दिया। दैट इज व्हाई आई थिंक बुमराह जा रहे हैं तो आकाशदीप उनकी जगह पे आएंगे। बट देन जो अंशुल कंबोज जा रहे हैं उनके जगह पे आप अर्शदीप है और प्रसिद्ध कृष्णा का है ऑप्शन। एंड आई हैव अ फीलिंग कि अर्शदीप को नॉट मिलेगा। मैंने सुना है न्यूज़ में कि अर्शदीप को चांस मिल रहा है खेलने वाले वो। अभी तक ऐसा था कि आकाशदीप तो खेलेंगे, तो आकाशदीप सिराज कंफर्म्ड हो जाते हैं, देन बुमराह अभी तक था कि खेल लेंगे। तो अगर बुमराह बाहर होते तो ऐसी बात हो रही थी कि फिर अर्शदीप को लाया जा सकता है टीम के अंदर। तो अब बुमराह भी बाहर हो चुके हैं, तो आई हैव अ फीलिंग कि अर्शदीप विल बी गिवन अ नॉड, एंड उनके साथ जो बाकी 2 पेसर्स होंगे वो सिराज एंड आकाशदीप होंगे। क्या प्रसिद्ध कृष्णा होने चाहिए? एक अलग डायमेंशन लेके आते हैं, बॉल को हिट कर सकते हैं थोड़ा। आई थिंक कोई भी सिराज, ऑल्दो सिराज इज नॉट अ फ्लोटर ऑफ द बॉल एग्जैक्टली, बट एक जो बैक ऑफ लेंथ कंसिस्टेंटली आप हिट कर सकते हो ना, वैसा पेसर तो प्रसिद्ध कृष्णा ही है। अर्शदीप बॉल को ऊपर लहराएंगे। आकाशदीप इज ऑल्सो नॉट अ गाय जो कि बैक ऑफ लेंथ हिट करने वाले हैं डेक को। तो क्या वैसा एक बंदा होना चाहिए, या फिर अगर हम एनीवे सिर्फ 3 ही पेसर खिला रहे हैं तो माइट एज वेल हैव पेसर जो कि ऊपर पिच कर रहे हैं बॉल को? आई थिंक सो अफोर्ड कर सकते हैं भाई। अर्शदीप वैसे एक एक्स फैक्टर लेके आने वाले हैं, वो स्विंग करके दिखाएंगे हमें। बट एक सीरीज डिसाइडर में एक और डेब्यूटेंट वो वाली भी एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। बट मतलब आई थिंक द गुड थिंग इज ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मेट का चेंज हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बट अर्शदीप राइट नाउ इवन इन हिज करियर अभी तक ही हैज बीन अ मैन ऑफ बिग ओकेजन्स। वो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्म कर चुके हैं, 22 के T20 वर्ल्ड कप में कर चुके हैं। ओवरऑल काफी मतलब उनको ये पता है कि बिग ओकेशंस को कैसे हैंडल करना है, उस प्रेशर को। अब वो टेस्ट फॉर्मेट में उस तरीके से हैंडल कर पाते नहीं कर पाते, वो डिफरेंट बात है। आई थिंक अर्शदीप एक एक्स फैक्टर लेके आ रहे हैं। प्लस मैंने कुलदीप बोला ही इसलिए था क्योंकि अगर आप बुमराह द विकेट टेकर अगर वो हट रहे हैं और उसके बाद आप कुलदीप को लेके नहीं आ रहे हो एज योर प्राइमर विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो फिर मेरे दिमाग में हो जाएगा कि आप वही जा रहे हो भाई। वैसे ही पार्टा विकेट होने वाली है यहाँ पे, अगर आप विकेट टेकर्स के साथ नहीं गए तो फिर आप वही बॉलिंग ही डालते रह जाओगे। और एनीवे एक पार्टा विकेट पे आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि 20 विकेट निकाल सके, वरना आप ये मैच नहीं जीत रहे हो। मतलब जो हमारा प्लान है इनिंग्स डिफीट का, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिट 10 विकेट्स। पहले आप लोग उसके बाद ही तो इनिंग्स डिफीट के लिए जाओगे। एंड गिवन द सर्कमस्टांसेस सिराज से तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाँ भाई, मतलब मुझे भी लगता है, आई पर्सनली एग्री विद दिस। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए क्या अनफेयर हो रहा है? मतलब कह सकते हैं भाई, कुछ टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि आप उनको एक और चांस दे दो, उन्होंने अच्छा करके दिखाया हुआ है, बट चांस मिले थे उन्हें। एंड आकाशदीप 10 ले चुके हैं ऑलरेडी एक इस पूरी सीरीज के अंदर। विकेट लिया, हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब इट्स नॉट लाइक कि द रेस्ट ऑफ आवर बॉलर्स हैव बीन परफॉर्मिंग ग्रेट उसके बाद से। तो 10 ऑलरेडी आकाशदीप ले चुके एक बार। सिराज से मैं वही कह रहा हूँ भाई, उनको तो आपने घोड़ा बना रखा है कि वो हर टेस्ट मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। एंड एक और ऑप्शन मेरे पास बचता है, तो राइट नाउ आई एम टेम्प्टेड टू यूज अर्शदीप सिंह। दैट इज वाई इन 3 के साथ जा रहा हूँ मैं।
अब देखो सोचने वाली बात है इसमें, अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें कि क्या चीज़ें फिर इनको मतलब इस पेस अटैक को और अदर स्पिनर्स को भी, क्योंकि अब हम 3 स्पिनर्स और 3 पेसर्स की बात कर रहे हैं, इस बॉलिंग लाइनअप को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी वो बनाने का ट्राई करते हैं. फर्स्टली अगर हम ध्रुव जुरैल की बातें करें, उसके बाद इस पे चलते हैं. कहाँ बैटिंग करनी चाहिए उनको? क्या वो एक डायरेक्ट स्वॉप है नंबर 5 पे, या फिर हमें किसी और ऑलराउंडर को प्रमोट करना चाहिए? आई थिंक रिगार्डलेस अगर आप ऑलराउंडर को प्रमोट करते भी हो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. ऑलराउंडर्स हैव बैटेड बेटर देन जेन्युइन बैटर्स. हाँ फॉर श्योर, बट मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस ये है कि ध्रुव जुरैल को तो अभी बैटिंग का मौका ही नहीं मिला है. तो अभी हम लोग अभी से ही क्यों जज कर लें कि यार वो नहीं कर सकता. एंड आई थिंक इफ यू आर ब्रिंगिंग इन अ स्पेशलिस्ट बैटर जो उसने ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ घर पे अच्छा परफॉर्म करके हमें दिखाया हुआ है, तो आई थिंक अगर इस टाइम पे उनको मौका नहीं देंगे जस्ट बिकॉज अरे हमारे ऑलराउंडर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी उनके साथ कि आपने भाई एक तो ऑलरेडी कीपिंग कराई है भाई उनसे 2 मैच में प्रॉपर बिना बैटिंग मिले हुए. अब यहाँ पे आके अगर आप उन्हें ऑप्शन भी नहीं दे रहे हो, चांस भी नहीं दे रहे हो, आई थिंक तो फिर वो थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी उनके साथ. हाँ यार मतलब, बट मुझे ये भी लगता है सेम मोर टाइम की वॉशिंगटन और जडेजा ने जो बैटिंग करके दिखाई है, शायद लोग आर्गुमेंट देंगे. मतलब नंबर 7 पे हम लोग सोच रहे हैं फिर ध्रुव जुरैल को खिलाने का. देखो इसमें 2-3 तरीके से आप सोच सकते हो. जडेजा प्लेज द न्यू बॉल रियली वेल, ये चीज़ पुजारा ने भी कही है रिकॉर्ड पे आके, विच इज़ वाई नंबर 6. देखो नंबर 6 का जो बैटर होता है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि वो ओरिजिनली एक ओपनर होता है, उसको नंबर 6 पे डाल देते हैं. ओके. तो जैसे केएल राहुल कोई बीच में ट्राई करा था, वीवीएस लक्ष्मण टॉप ऑर्डर के बैटर थे, उनको बनाया रोहित शर्मा भी एक टाइम पे. रोहित शर्मा थे एक टाइम पे, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे 80 ओवर खत्म होने वाले होते हैं यूजुअली, तो नई बॉल आती है. एंड जब नई बॉल आती है और 4 विकेट गिर गए होते हैं मोस्टली, इसके बाद आपके पास ज़्यादा बैटर्स बचे नहीं हैं. तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि स्ट्राइक को फार्म करके बाउंड्रीज भी स्कोर कर सकता है नई बॉल के साथ. ऐसा में स्पेशलाइजेशन वो ओपनर की ही होती है. तो जडेजा प्लेज द न्यू बॉल रियली वेल. तो शायद नंबर 6 पे मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है कि उनको फिक्स कर दिया जाए. वॉशिंगटन सुंदर जो बैटिंग करके दिखा रहे हैं, नंबर 5 पे ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, तो नहीं क्योंकि है. वो वाली बात भी है. ये भी मैंने सुना था लोगों को बोलते हुए कि लेफ्टीज को ऑफकोर्स ये तो स्टैटिस्टिकली भी हमने देखा है कि इंग्लैंड बॉलिंग नहीं डाल पा रही है. नंबर 5 पे ऋषभ पंत है, इसलिए चल तो रही है, बट साथ साथ लेफ्टी होने का फायदा उनको मिल रहा है. तो वाई चेंज दैट टेम्पलेट इन द बैटिंग ऑर्डर? क्योंकि नंबर 3 पे साई सुदर्शन फिर गिल है. अगर आप नंबर 5 पे एक लेफ्टी लेके आ सकते हो, मुझे पता है वो कॉन्वर्जेशन दोबारा लेके जा रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे, जो कि टेस्ट में वैलिड नहीं होती इतनी. बट क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोग देखो, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि टेस्ट में ऐसा करना ही नहीं है. अगर आपको दूसरी टीम में क्लियर कट एक वीकनेस दिख रही है तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आप कर सकते हो. मतलब तो बेन स्टोक्स ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे बॉलर्स को आराम से खेल पा रहे थे, हम लोग लेफ्टीज को सही से नहीं डाल पा रहे. तो आई थिंक अगर उनका कप्तान एक्नॉलेज कर रहा है इस पूरी वीकनेस को अपनी टीम के अंदर, तो शायद इंडिया इस चीज़ का फायदा उठा सकती है. पर मैं वही बोलूँगा कि ध्रुव जुरैल मतलब भाई आई डोंट थिंक ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग इस टाइम पे कि आप उनको क्यों मौका नहीं दोगे. ही इज़ अ स्पेशलिस्ट बैटर, बाकी सारे तो ऑलराउंडर्स हैं. ऑल दो वो ऑलराउंडर्स भी परफॉर्म ऐसे कर रहे हैं जैसे स्पेशलिस्ट बैटर ही हो इस टाइम पे, बट मतलब ध्रुव जुरैल को तो अभी मौका ही नहीं मिला है. तो आई वुड पर्सनली वांट कि ध्रुव जुरैल को नंबर 5 पे हम लोग ट्राई करके देखें यहाँ पे. अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, आई थिंक इट्स टोटली वैलिड. प्लस जो अभी तक कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि फिर नंबर 7 पे वॉशिंगटन, नंबर 6 पे जडेजा मेंटेन रहेगी, कोई इशू नहीं है इसका. तो बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है बस यही चेंज होगा मैक्सिमम, इसके बाद कोई होने नहीं वाला. अगर मैं बॉलिंग की बात करूं यार, आई जेन्युइनली वांट टू सी कुलदीप यादव बीइंग यूज्ड एज अ प्राइमरी विकेट टेकर. ये चीज़ हमने बात करी है गिल के कप्तानी में भी कि स्पिन का यूजेज थोड़ा सा अनइवन और एज अ कंटेनर ज़्यादा यूज हुआ है रादर देन अ विकेट टेकर, जिसके चलते हुए वॉशिंगटन सुंदर को ये बहुत लेट लाया गया था लास्ट मैच में. इवन दो बॉल टर्न नहीं हुई थी, लेकिन वो ड्रिफ्ट के थ्रू ही उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए. तो वो चीज़ को अंडरमाइन ना करा जाए, स्पेशली ऑन अ विकेट लाइक ओवल. एनीवे अगर हम लोग 3 पेसर्स खिला रहे हैं सिर्फ, तो 1 चेंज पे एक स्पिनर आएगा ही आएगा. तो कुलदीप यादव शुड बी द फर्स्ट गाय देयर. मतलब वैसे भी अगर आप एक लेग स्पिनर लेके जा रहे हो, जो कि मतलब द जॉब इन इटसेल्फ इज दैट ऑफ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो अगर वहाँ पे आप उनको वैसे यूज़ नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ खेलने. जैसे शार्दुल को इस टाइम पे बाहर निकालने का सबसे मेन जो रीज़न दे रहे लोग वो यही है कि आप उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो, पर बॉलिंग तो करा ही नहीं रहे हो. एज अ बॉलर आप कहाँ उतना ट्रस्ट कर रहे हो शार्दुल ठाकुर को इस टाइम पे? नॉट सेइंग कि जितना उनको करा गया उसमें उन्होंने बहुत तगड़ा रीपे करके दिखा दिया है, बट मतलब आपकी स्ट्रैटेजी को देख के लग नहीं रहा कि आप शार्दुल ठाकुर द बॉलर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो.
तो अगर नहीं करते हो तो माइट एज वेल प्ले अ प्रॉपर बॉलर देयर जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन हो आपके लिए. हाँ मतलब 10 ओवर जो खत्म हो जाएंगे, आई थिंक 5-5 ओवर का स्पेल दोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद आई वांट टू सी कुलदीप यादव फ्रॉम वन एंड. एंड एक और बात है इसमें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कुलदीप यादव, बिकॉज अब हमें ये भी सोचना है बुमराह नहीं खेलने वाले. शायद जो सिर्फ एक बंदा आप कहोगे जो कि एग्जॉस्टेड होगा वो सिराज है. सिराज से ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए भाई. मतलब जो बंदा लगातार, एक तो ये भी है ना कि 5 दिन के टेस्ट मैच हुए हैं सारे. ऐसा भी नहीं कोई जल्दी खत्म हो गया हो या फिर बारिश हो गई हो. 5 दिन के टेस्ट मैचेस जो बंदा लगातार खेलता हुआ है, मतलब 20 दिन का खेल तो उसने ऑलरेडी खेल लिया है अभी. अब उससे एक्सपेक्ट करके दिखाया कि ना आप लास्ट टेस्ट मैच भी तोड़ के दिखा दो. ऑल द पॉइंट यही है कि जो पेसर होगा उसका जो मेन अथॉरिटी होगी, जो मेन लीडर होगा सिराज होंगे. एंड व्हेनेवर दैट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू हिम, उसने परफॉर्म करके दिखाया है. तो आई एम नॉट सेइंग कि परफॉर्म वो नहीं कर सकते, बट एक ये प्री रिक्विजिट दिमाग में ये चीज़ होना कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा अब आपको. भाई आपने ऑलरेडी तोड़ रखा उस प्लेयर को, तो अब वो खेल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है टीम के लिए. लगातार अपनी इंटेंसिटी मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, कर जाते तो बहुत बढ़िया. चांस तो है यार, क्योंकि देखो ये बात तो है, लेट्स नॉट डिनाई दिस कि बुमराह वगैरह जब होते हैं तो सिराज की विकेट नहीं आ रहे होते. हाँ भाई ये तो मतलब बुमराह को हम कितना ये बोल रहे हैं, पर वो चीज़ तो है कि वो स्टिल लुकिंग मोर थ्रेटनिंग देन सिराज. या मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हो सिराज को तो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब फिर लेके करना पड़ेगा. बट हाँ, गिवन द फैक्ट कि 5 टेस्ट मैच खेल लो, क्या एक्सपेक्ट करोगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबॉडी एल्स इज फ्रेश. तो मुझे लगता है इसके चलते हुए जो छठा बॉलर है वो कहीं ना कहीं अंडर यूज होगा ही होगा. अब वो कौन होना चाहिए? कुलदीप यादव एंड 3 पेसर्स, ये तो हमारे 4 बॉलर्स की प्रायोरिटी है. 5वें ऑप्शन के लिए कौन बंदा बलि का बकरा बनने वाला है? वॉशिंगटन और जडेजा में आई थिंक वॉशिंगटन बनेंगे. मतलब कुलदीप यादव राइट नाउ यू माइट बी टेम्प्टेड टू से कि जडेजा से भली कम बॉलिंग करा लो थोड़ी सी. मतलब जडेजा का इन लोगों ने प्रॉपर एज अ कंटेनर यूज करा है ना उसको. हाँ, तो अगर आपका कुलदीप यादव एक तरीके से है ही ऑप्शन जो आपको विकेट दे के रिस्क लेके दिखा रहा है, तो मे बी यू माइट से कि यार जडेजा द कंटेनर को. जडेजा स्पेयरिंगली यूज होते रहेंगे बीच बीच. हाँ हो सकता है, बट ये बात भी कि वॉशिंगटन कुलदीप की बॉल दोनों सेम ही तरफ टर्न होगी, 2 डायमेंशन यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे. पर वही है कि वॉशिंगटन जो ड्रिफ्ट लेके आ रहे हैं गेम के अंदर, पीपल आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली रीड की बॉल किस लाइन पर अल्टीमेटली फिनिश करने वाली है. तो उस चीज़ का टेम्पटेशन बेट देकर यूटिलाइजेशन होना, आई थिंक इट्स वर्थ इट. आई जस्ट वांट कि शुभमन गिल जनरली, अगर आप, क्योंकि 50% ऑफ द बॉलिंग लाइनअप अब स्पिनर्स का ही होगा, तो वो ट्रस्ट दिखाना भाई. प्लस मतलब अगर अभी हम लोग देखें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट सही रहा है कि शुभमन गिल वांटेड कुलदीप यादव टू प्ले इन सम मैचेस. करेक्ट. तो अगर फाइनली आपको मौका मिल रहा है खिलाने का, तो आई होप कि आपका ये गेम प्लान होगा उसको लेके. समथिंग अराउंड हिम शुड बी बिल्ट अप. तो अब ये सोचने वाली बात है, बट स्ट्रेटेजिकली थिंक 2-3 पॉइंट्स इसको हमें ध्यान देना है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.